हरे कृष्णा। तो जैसा आप सभी भक्तों का आदेश है, तो आज हम थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे। और जन्माष्टमी तो बिल्कुल निकट है ही। जन्माष्टमी के बिल्कुल हम निकट खड़े हैं। गोविंदा आला रे, भगवान तो आ गए, लेकिन क्या हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? भगवान का स्वागत मतलब ये नहीं कि हम खूब डोनेशन दे रहे हैं या खूब फूलों की माला दे रहे हैं या भोग लगा रहे हैं खूब भगवान को। सिर्फ इससे नहीं होगा भगवान का स्वागत। भगवान का स्वागत मतलब अपने हृदय को कृष्ण के लिए तैयार करना। कथाओं के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हम उस लेवल पे आए, अपने को तैयार करें कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव आए तो हम हृदय में उनको विराजमान कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। अब जब तक भी भगवान की कृपा होगी आने वाले कुछ दिनों में, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक सप्ताह के लिए, ये सप्ताह भर के लिए या कितना भी, जब तक भगवान की इच्छा होगी हम अभी कृष्ण कथाएं ही करने वाले हैं। रोज़ कुछ ना कुछ भगवान के विषय में सुनेंगे, ताकि जब भगवान का जन्मोत्सव मनाएं तो हम वास्तव में बिल्कुल तैयार हों। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि हम लोग बहुत लंबी लिस्ट रखते हैं अपने पास कि भगवान से ये मांगेंगे ये मांगेंगे। सोचो कि अगर कृष्ण एकदम सामने आ जाएं तो आर वी रेडी कि हमारी लिस्ट तैयार है? तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है। गोविंदा आला रे, भगवान तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है उनके स्वागत के लिए। तो जैसा आज का विषय है हमारा भगवान की लीलाएं, भगवान के विषय में, उनके पास टाइम्स के बारे में सुनना जानना, तो क्या आवश्यकता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में आवश्यकता क्या है भगवान की लीलाओं को सुनने की। क्यों हमें सुनना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं इस बात को कि संसार का जो प्रत्येक जीव है वो आनंद की खोज कर रहा है। हम लोग अपनी भगवत गीता क्लास में भी रोज़ चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर कि कैसे हम लोग कुछ न कुछ तलाश रहे हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी खोज में लगा हुआ है। कोई धन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा में आनंद ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार में आनंद ढूंढ रहा है। हर कोई व्यक्ति एक अजीब से सफ़र पे निकला हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम इतना गहन परिश्रम करते हैं, उसे प्राप्त करने के बाद भी हमारा मन क्या है, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। चाहे बहुत आप धनवान व्यक्ति को देख लीजिए, बहुत धन कमा लेगा, लेकिन क्या उसका मन संतुष्ट है? उसका मन संतुष्ट नहीं हो पाता। या कोई बहुत खाना पसंद करता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो खूब खा ले तो क्या वो संतुष्ट हो जाता? नहीं। ओवर खा लेता तो फिर वो हाजमोला की गोलियां ढूंढता है, वो कुछ और ही पेट पकड़ के बैठ जाता है। तो कोई भी जीवात्मा जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इन सब वस्तुओं से, सीमित वस्तुओं से, इस भौतिक जगत की संतुष्ट होने वाला नहीं है। आत्मा का संबंध भगवान से है, भगवान श्री कृष्ण से है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मनुष्य चाहे जाने या अनजाने, चाहे वो माने इस बात को या ना माने, चाहे समझे या ना समझे, लेकिन उसके हृदय की जो अंतिम खोज है वास्तव में वो श्री कृष्ण ही है। वो कृष्ण की ओर जब तक नहीं जाएगा वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी इस बात का देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में भटकता हुआ जो व्यक्ति है, वो दूर क्या देखता है? उसको जब गर्मी लगती है, पानी का सरोवर ढूंढ रहा है, नहीं मिलता, तो दूर उसको क्या बोलते हैं, उसको मृग तृष्णा। तो उसको दूर ऐसा दिखाई देता है कि पानी है, वह दौड़ता है लेकिन उसको पानी मिलता नहीं। वो फिर दूसरी दिशा में दौड़ता है, फिर कहीं और दौड़ता है, इस तरह दौड़ता ही रहता है। उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति जो है दौड़ रहा है। वो सोच रहा है कि ये ले लूँगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, फिर प्रसन्न हो जाऊँगा, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा। हमें वास्तव में जब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे तो फिर प्रसन्न हम होने वाले नहीं हैं, होंगे नहीं प्रसन्न बिल्कुल भी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जीव जो है
वो कृष्ण से स्वयं को जोड़े। और ये जो कथाएं हैं भगवान की, ये भगवान का कीर्तन है, ये हमें वो तृप्ति प्रदान कर सकता है, वो आनंद, वो संतोष प्रदान कर सकता है जिसकी हम खोज में लगे रहते हैं, हम भागते रहते हैं इधर उधर। और विशेषतः वो कथाएं जो कृष्ण पर केंद्रित हैं। ये जैसे अब जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के निकट जन्म की लीलाएं हैं, तो ये कथाएं क्या हैं, ये बिल्कुल आनंद से हमारे हृदय को भर सकती हैं। तो हमें प्रयास करना होगा कि हम स्वयं को इन कथाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकें, और वही प्रयास हम अब अगले आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा सा समय, बहुत लंबी कथाएं नहीं, क्योंकि उतनी हमारी कैपेसिटी भी नहीं होती है, ना तो कहने वाले की कैपेसिटी है, सुनने वाले की भी कम होती है। वैसे यहाँ कहने वाले की कम है, सुनने वालों की कैपेसिटी तो फिर भी ज़्यादा है। लेकिन हम प्रयास करेंगे भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जो भी हम अल्प थोड़ा सा भी प्रयास कर पा रहे हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें, हमारे हृदय का मार्जन हो, भगवान हमारे हृदय में स्थापित हों, ताकि आने वाली जन्माष्टमी का जो उत्सव है, हम इसको वास्तव में सही मायनों में इसको सेलिब्रेट कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर, आगे की ओर। तो वैसे तो कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, ना तो उसका आदि पता लगता है ना अंत। कहाँ से शुरू है भगवान की कथा पता लगाना मुश्किल है। तो इसलिए किसी एक बिंदु से हमें प्रारंभ करना होता है, और भगवान की कथाओं का कोई अंत भी नहीं है, इसलिए किसी एक बिंदु पर आकर हमें तय करके विराम देना होता है। तो आज की कथा का हम जो प्रारंभ कर रहे हैं ऐसे ही एक बिंदु से ले रहे हैं। तो आइए मानसिक तौर पर हम एक मानसिक यात्रा में चलते हैं द्वापर युग में। अपने आप को द्वापर युग में प्रवेश कराइए। द्वापर युग का समय है, पृथ्वी पर चारों ओर त्राही त्राही है, चारों ओर असुरों का जो है वो राज चल रहा है। अंतिम समय चल रहा है द्वापर युग का। अधर्म अपने चरम पर बढ़ रहा है, चारों ओर असुर चारों ओर आतंक फैला रहे हैं। धर्मात्मा जो लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, वो भयभीत हैं। उनके ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है। राजाओं के रूप में सिंहासनों के ऊपर असुर विराजमान है। तो ये जो पृथ्वी देवी है, ये इन असुरों का, इस अधर्म का भार सहन करते करते जब थक गई, तो एक दिन गाय का रूप लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं। तो गाय के पास पहुंची पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप भरकर, और बड़ा दुखी हैं, उनका मन बहुत दुखी है। ये सब जो पृथ्वी पर हो रहा है, इतना जो अत्याचार भक्तों के ऊपर हो रहा है, या जो अधर्म जो इतना बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में अधर्मियों का भी पोषण पृथ्वी देवी को करना पड़ता है। तो इस कारण वो बड़ा दुखी हैं, परेशान हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना कर रही हैं। सोचिए कितनी पीड़ा होगी उनके हृदय में, पृथ्वी माता के। पृथ्वी माता की संतान हैं ये सब, उस माता की तरह जिसकी नालायक औलाद निकल जाए। तो वैसे ही पृथ्वी माता बड़ी दुखी हैं, उनके हृदय की वेदना, दर्द इतना बढ़ गया कि वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पूरी जो करुण पुकार थी, उनका जो दर्द था, उनकी जो वेदना थी पृथ्वी माता की, उसको ध्यानपूर्वक सुना। ब्रह्मा जी ने जब सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया तो उनको समझ में आया कि वास्तव में ये जो असुर इस पृथ्वी पर अभी शासन कर रहे हैं, ये इतने बलवान हैं कि उनसे निपटना ब्रह्मा जी के बस से बाहर है। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। ब्रह्मा जी जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने पावरफुल हैं, उनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली असुर पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी। तो ब्रह्मा जी को लगा कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका हल तो एक ही जगह है, भजमन नारायण 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 हरि हरि। तो भगवान श्री हरि नारायण के पास जाने का विचार किया।
ऐसा वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि नारायण से मिलने के लिए गए तो वो अकेले नहीं गए, उन्होंने स्वयं महादेव को अपने संग में ले लिया, महादेव शिव शंभु। क्योंकि महादेव जो है वो भगवान को अति प्रिय हैं। उन्हें लगा कि बिल्कुल महादेव अगर साथ होंगे तो जब हम अपनी व्यथा, पृथ्वी देवी की व्यथा श्री हरि नारायण को बताएंगे तो फिर वो, और महादेव विनती करेंगे तो भगवान टाल नहीं पाएंगे। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी जो है क्षीर सागर पर पहुँचे हैं। पृथ्वी देवी साथ में हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवी देवता हैं, और वहाँ पर त्राही माम रक्षा करो प्रभु, उस प्रकार से जो है विनती कर रहे हैं। तब जो ब्रह्मा जी हैं अभी विनती करने पर भी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, नहीं नारायण के दर्शन हो रहे, तो ब्रह्मा जी तपस्या में लीन होते हैं। तो उनके अंतर चित्त में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देखिए, क्षीर सागर पे पुकार किसको रहे हैं? पुकारा जा रहा है श्री हरि नारायण को, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में जो प्रकट हुए वो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण प्रकट होकर अब बातचीत करना प्रारंभ करते हैं ब्रह्मा जी से, उनके हृदय में अंदर बात कर रहे हैं, हृदय में प्रवेश करके। हमारे जैसा हृदय नहीं है ना ब्रह्मा जी का। कोई सोच सकता है अरे तपस्या करते ही श्री कृष्ण प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी के हृदय में। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो प्रश्न ये आता है यहाँ पर कि प्रार्थना तो श्री हरि नारायण से कर रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन श्री कृष्ण प्रकट क्यों हुए? तो इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे हमारी एक आयु होती है उसमें हमारा एक दिन होता है, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, उसमें जो एक दिन है उसमें 1000 चतुर्युगियाँ होती हैं। 1000 चतुर्युगी मतलब, जैसे एक चतुर्युगी का मतलब हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक चतुर्युगी हुई। ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात, सोचिए कितना लंबा काल है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें इन 1000 चतुर्युगियों में जो 28वीं चतुर्युगी होती है, 28वां साइकिल होता है, उसके द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अन्य जो चतुर्युगियाँ हैं और अन्य जो युग हैं उसमें श्री हरि नारायण अवतार लेकर प्रकट होते हैं। लेकिन 28वीं चतुर्युगी में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो गोलोक वृंदावन में निवास करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो उद्गम हैं, जो सार हैं, जो मूल हैं सभी अवतारों का, स्वयं श्री हरि नारायण का भी, तो वो श्री कृष्ण उस चतुर्युगी में प्रकट होते हैं। तो जब ये घटना हुई, जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर हैं, तो ये वही चतुर्युगी है जिस चतुर्युगी में हम चल रहे हैं। ये वैवस्वत मनु की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। इतने लंबे काल में हम कितने निकट हैं, ये 5000 साल हमें लंबे लग सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मा जी की आयु देखेंगे तो हम समझ पाएंगे हम कृष्ण के कितने निकट हैं, बिल्कुल निकट। तब भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं बात ब्रह्मा जी की, और उनकी प्रार्थना पर भगवान स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तुमने जो समस्या कही उसका निवारण, उसका हल मैं तुम्हें दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। अब तुम्हें क्या व्यवस्था करनी है, तुम जाओ और मेरे पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व देवी देवताओं को एक तरह से, जैसे होता ना सेवा चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती हैं सेवाओं की, तो ऐसे ही उनका सेवा चार्ट फाइनल कर दो और उनको पृथ्वी पर भेजो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। भगवान कभी अकेले नहीं जाते हैं, प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं। भगवान अपने सब पार्षदों के साथ पहुंचते हैं, भगवान को अकेले तो आनंद बिल्कुल नहीं आता। तो भगवान की वो तैयारी प्रारंभ हो गई। भगवान ने कहा पहले इन सबको भेजो, फिर मैं आने वाला हूँ। तो भगवान
अपने पूरे परिवार के साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और तब ब्रह्मा जी ने वो जो प्रार्थना की थी, तब भगवान श्री कृष्ण बताना प्रारंभ करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब बहुत ही जल्दी मैं यदुवंश में जन्म लूँगा, आप तैयारी करिए। गोपियाँ जो हैं उनके साथ वहाँ मेरी लीला होंगी, तो आप देवलोक से अप्सराओं को भेजो, देवांगनाओं को भेजो गोपियों की सहायता करने के लिए। मेरे नित्य पार्षदों को आदेश दो कि जाएं और सबको उनकी पटकथा बताओ और वो सहयोग करें। स्वयं बलराम जी भी मेरे साथ आएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा जी को कि लेकिन बलराम जी की इच्छा है कि इस बार वो मेरे छोटे भाई बनकर नहीं आएंगे, इस बार बलराम बलदाऊ बड़े भाई बनकर आएंगे। इस बार क्यों बड़े बनने वाले हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब रामलीला हुई तो उसमें लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, जिस कारण से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। भगवान की सेवा करना चाहते थे लेकिन सेवाएं नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रभु श्री राम रोक दिया करते थे। जब वन गमन की बात आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप क्यों वन गमन जाना चाहते हो, आपका क्या दोष है, नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा शांत रहो, उनको शांत होना पड़ा। जंगल में गए, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता था। प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। वहीं सीता हरण जब हुआ, राम जी का आदेश था सीता जी को मत छोड़ना, सीता जी ने अलग आदेश दे दिया। तो छोटा है, सबकी माननी पड़ रही है, सीता जी की बात माननी है, प्रभु श्री रामचंद्र की बात माननी है। इन बातों को मानने के कारण प्रभु श्री रामचंद्र को कष्ट की जो स्थिति आई वो उनके हृदय की वेदना थी। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कोई अवतार लेते हैं श्री हरि नारायण, तो साथ में शेषनाग जरूर पहुंचते हैं, अनंत शेष जरूर आते हैं। तो इस बार अनंत शेष ने सोचा मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं बड़ा बलराम बनकर आऊँगा, ताकि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं, मैं टोक सकूं। जब गलत हैं प्रभु तो उनको कह सकूं कि नहीं नहीं, ये मेरा आदेश है, जो मैं कह रहा हूं वो करो। प्रभुपाद जी कई जगह टीकाओं में लिखते हैं कि लक्ष्मण के हृदय में शायद ये संकल्प जगा होगा कि मैं अगली बार बड़ा ही बनकर जाऊंगा, छोटा बनकर बहुत देख लिया, प्रभु मेरी बात सुनते नहीं हैं, और इसकी कारण जो है मुझे भगवान जो है बड़े दुख में रहते हैं, और ये दुख मैं अब नहीं होने दूंगा। तो बलराम जी भी आने वाले हैं, ऐसा आदेश ब्रह्मदेव को दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और साथ ही साथ उनको कहा कि मेरी योग माया भी जो है वो पृथ्वी पर आने वाली है, वही मेरी लीलाओं में व्यवस्था करेगी। अगर योग माया नहीं गई तो रास लीलाएं कौन कराएगा? नंद यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य है उसको कौन जगाएगा? गोपियाँ और जो कृष्ण का मिलन होने वाला है, अलग अलग लीलाएं होने वाली हैं, वो सब योग माया की कृपा से, योग माया की हेल्प से होने वाली थी। और वही योग माया अब आगे चल के जो कंस है उसको भी भ्रमित करने वाली है, और जो असुर हैं उनको मोहित करने वाली। तो योग माया को उनकी सेवा बांट दी गई कि योग माया भी जो वो आने वाली है। तो भगवान जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो रेडी हो गई। कई जगह भक्त लोग ये चर्चा करते हैं कि भगवान आते किस लिए हैं। भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर कट बात कही गई है कि भगवान क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, भगवान का सेकेंडरी एजेंडा है दुष्टों को मारने का। कई जगह लगता है कि श्री कृष्ण शायद इसलिए आए कि कंस को मारना था, नहीं,
कंस को मारना बहुत पीछे का लीस्ट प्रायोरिटी पे एजेंडा था। अगर सिर्फ कंस को ही मारना होता भगवान श्री कृष्ण ने तो सिर्फ अपना सुदर्शन ही भेज देते, कंस के लिए काफ़ी था। या फिर उतने की भी क्या आवश्यकता है, भगवान सिर्फ विचार कर लेते। तो असुरों का जो वध है वास्तव में ये बहाना है, ये सेकेंडरी एजेंडा है। वास्तविक कारण जो है वो कुछ और ही रहता है भगवान का। भगवान अपने जो भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भगवान भक्तों के संग में आनंद लेना चाहते हैं। भगवान तो आनंद घन है, लेकिन आनंद लेने से भी बड़ा एजेंडा भगवान का होता है कि अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यशोदा को वात्सल्य चखाना है भगवान ने। जो उनके ग्वाल बाल सखा हैं वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। गोपियाँ प्रेम का आस्वादन करना चाहती हैं। तो भगवान आकर के सभी जीवों को प्रेम के आनंद से भर देना चाहते हैं। और एक तरह से उन्हें पता था कि ग्रेटर नोएडा में भी भक्त लोग हैं, ये कथाएं करेंगे। अगर भगवान नहीं आते तो सोचिए कि कहाँ से ये लीलाएं, हम कैसे इनका आनंद लेते, भगवान की कथाएं हम कहाँ से सुनते। तो भगवान का मुख्य यही है एजेंडा कि भगवान चाहते हैं भक्तों को आनंद दें। तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को बताया कि मैं जन्म कहाँ लेने वाला हूँ, अब यदुवंश में प्रकट होऊंगा, ये भी बता दिया। भगवान फिर बताते हैं कि मैं गोकुल में प्रकट होऊंगा, मैं मथुरा में भी प्रकट होऊंगा। एक साथ गोकुल और मथुरा में दोनों जगह मैं एक साथ प्रकट होने वाला हूँ। ये भी रहस्य है, ये भी हम चर्चा सुनेंगे आगे कि क्या, क्यों, ऐसे किस प्रकार से भगवान दोनों जगह एक ही साथ प्रकट होने वाले हैं। गोकुल का अद्भुत रहस्य। भगवान गोकुल में हैं, मथुरा में भी हैं। मथुरा में देवकी नंदन के रूप में प्रकट होंगे, गोकुल में यशोदा नंदन के रूप में प्रकट होंगे। एक ही समय में भगवान की विचित्र लीलाएं हैं, दोनों स्थानों पर एक ही साथ प्रकट हो रहे हैं। जब यशोदा के प्रकट हुए तो साथ में कन्या भी प्रकट हुई। ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। हम ये लीलाएं जानेंगे आगे। नंद बाबा मथुरा से लेकर कृष्ण को पहुँचे गोकुल में, और किस प्रकार से यशोदा मैया, उनका जो यशोदा नंदन कृष्ण है और फिर देवकी नंदन कृष्ण किस प्रकार से एक हो गए, और जो नंद बाबा हैं वो गोकुल से उस कन्या को लेकर मथुरा चले जाते हैं। तो ये सारी लीलाएं भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं करने वाला हूँ। मैं गोकुल में लीलाएं करूँगा, मैं मथुरा में लीलाएं करूँगा, मैं वृंदावन में लीलाएं करूँगा। आप मेरे नित्य पार्षदों को वहाँ पहले से भेज दीजिए। तो भगवान आते उससे पहले ही जो है वो वसुदेव देव की आ चुके हैं, नंद बाबा आ चुके हैं, यशोदा मैया आ चुकी हैं, सब अपने अपने स्थान पर जो है आ चुके हैं। प्रभुपाद जी गोलोक और गोकुल में एक जगह जो है वो कंपैरिजन करके बताते हैं कि ये जो गोकुल है वास्तव में ये गोलोक से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो गोलोक है वहाँ पर भगवान एक नित्य किशोर हैं, 16 वर्ष के हैं, सदा नित्य नवीन नूतन नित्य किशोर। लेकिन वहाँ उनका जन्म नहीं है। गोलोक में जन्माष्टमी जैसा कोई उत्सव नहीं होता। भगवान अजन्मा है, अविनाशी हैं। वहाँ बालक रूप में जन्म नहीं लेते गोलोक में भगवान। वहाँ भगवान की बाल लीलाएं नहीं होती। भगवान घुटनों के बल गोलोक में नहीं चलते। सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि वहाँ जन्माष्टमी नहीं होती है, सोचिए। लेकिन जो गोकुल है यहाँ पर भगवान बाल रूप में जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म है, भगवान एक बालक के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। यशोदा माता की गोद है यहाँ। भगवान नंद बाबा की उंगली पकड़कर चलते हैं, माखन चोरी करते हैं, धूल में लौटते हैं,
वहीं नंद बाबा की चप्पलें उठाकर सिर पर चलते हैं। ये सब कहाँ मिलेगा गोलोक में? हम लोग कहते हैं ना हमें कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, लेकिन ये सब जो लीलाओं का आनंद हम यहाँ ले रहे हैं या ले सकते हैं, ये गोलोक वृंदावन धाम में नहीं मिलने वाली है। भगवान की ये सब लीलाएं जो हैं, भगवान ने बताया कि मैं अब गोलोक आऊँगा, गोकुल में आऊँगा, वहाँ मैं ये लीलाएं करूँगा। तो ब्रह्मा जी आनंद से भर गए कि ये सब लीलाएं होने वाली हैं। विस्तार से बताया गोकुल में क्या करेंगे, मेरा जन्म की लीला होगी, पूतना का वध होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा ये सब। शक्टासुर को मारा, तृणाव्रत को मारा गोकुल में भगवान ने। वहाँ पर माखन चोरी की लीलाएं हुई, और सबसे फेमस वो हमारी जो भी आने वाला है दामोदर मास, उसमें गाई जाती है, यशोदा मैया ने ओखली से बांध दिया। तो दामोदर लीला वो भगवान ने की वहाँ पर। और साथ ही साथ शिव जी आए थे दर्शन के लिए, याद है आपको? शिव जी दर्शन करने के लिए आए। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, जोगी हो गया माला माल, दिखा दे मुख लाल का। तो शिव जी कह रहे थे ये बात, आगे चर्चा में आएगा, कथा में तो हम बात करेंगे तब। तो उसके बाद जो है ये सब लीलाएं बताया ब्रह्मा जी को कि होने वाली हैं। वृंदावन में मेरी लीलाएं होंगी, वृंदावन में वृत्तासुर का वध होगा, वहाँ पर बकासुर मारा जाएगा, अघासुर मारा जाएगा, वहाँ पर धेनुकासुर को मारेंगे, प्रलंबासुर को मारेंगे, कालिया नाग को मारेंगे, और बहुत कुछ वहाँ पर जो है भगवान लीलाएं करने वाले हैं। इंद्र का मान मर्दन है, बहुत कुछ है, व्योमासुर का, लोहासुर, बहुत इतने सारे असुर जो हैं उन सब के जो है टाइम ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि भगवान अब धरती पर आने वाले हैं। तो सारी तैयारी जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने पूरा एजेंडा दे दिया कि तुम्हें क्या प्रिपरेशन करनी है, जाओ मैं आने वाला हूँ, तुमने जो विनती की, पृथ्वी देवी का जो भार है उसको उतारने के लिए मैं आने वाला हूँ, और उससे पहले कि मैं आऊँ तुम्हें कुछ ये तैयारियाँ करनी हैं। और भगवान जी ने पूरा जो है एक ब्लूप्रिंट एक प्रकार से ब्रह्मा जी को बता दिया कि अब ये सब होने वाला है, जाओ और तुम ये तैयारियां करना प्रारंभ करो। तो इसके बाद ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्मदेव अब तैयारी में लगे हैं कि भगवान आने वाले हैं और हमें अच्छे से तैयारी करनी है, भगवान की लीलाओं का प्रारंभ होने वाला है। उसी प्रकार हमें भी अब तैयारियों में लग जाना है, एक एक करके देखेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा एक एक लीलाओं को समझेंगे कि जो भगवान जब आ गए गोकुल में, जब जन्म लिए, तो उसके बाद किन किन लीलाओं को उन्होंने किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे, राम राम हाँ राम राम हरे। राम हरे हरे हरे।